वेलकम टू व्हाट्सएप गाइस, मैं हूं समर और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है लॉस्ट पासपोर्ट के बारे में कि लॉस्ट पासपोर्ट अगर आपका हुआ है या किसी ने ले लिया है या वो मिल नहीं रहा है तो आप कैसे वो पासपोर्ट को वापस आपको मिल सकता है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, वो पूरा हम इस डिटेल्स में बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो जो है आपको एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, गारंटीड है, जिससे आप इजीली आपका जो लॉस्ट पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम वीज़ा से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा लॉस्ट पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, वो रहेगा आपका FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है तो आपके पास में दो तरीके होते हैं FIR करने के। लॉस्ट आपको दिखाना पड़ता है, अगर आप लॉस्ट नहीं दिखाओगे तो पासपोर्ट ऑफिस आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो आपको सबसे पहले जो है FIR करना है, जिसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑफलाइन FIR और एक होता है ऑनलाइन FIR। तो ऑनलाइन FIR बहुत सारी जगह पे अभी नहीं है, तो ऐसी जगह पे जैसे अगर रूरल एरियाज़ हो गए या कोई नॉर्मल सा एक गांव है तो वहाँ पे अगर ये नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, तो ऑफलाइन आप उस जगह की पुलिस स्टेशन में जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हो जहाँ पे आप बताओगे कि आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है, ये जगह पे लॉस्ट हुआ है, उस जो भी अंडर एरिया में आता है जहाँ भी आपका पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है वो आपको उस पुलिस स्टेशन में जाके एक एप्लीकेशन देना है, एक FIR करना है। वो FIR करने के बाद में आपको जो पुलिस वाला एक स्टैम्प देगा और आपको बोल देगा कि आपका FIR जो है दर्ज हो गया है पासपोर्ट लॉस के बारे में। तो ये आपको अगर मिल जाता है तो वो एक चलता है, या सेकंड ऑप्शन होता है ऑनलाइन। अगर आपके जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेल करता है FIR करने के लिए, तो वो आप इजीली FIR कर सकते हो। और उसका कलर कॉपी, ज़ेरॉक्स नहीं चलेगा और नॉर्मल उसमें जो अगर क्वेश्चन मार्क है तो नहीं चलेगा। तो कलर कॉपी E-वेरीफाइड अगर आपके पास में पासपोर्ट का लॉस्ट FIR है तो वो एक्सेप्टेड होता है। सेकेंड स्टेप होगा आपका, जैसे ही आपको FIR मिल जाता है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरते हो उसका मैं लिंक ऑलरेडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से वो लिंक देख सकते हो और आपका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई करने के लिए जो लॉस्ट पासपोर्ट होता है उसमें दो टाइप के लॉस्ट पासपोर्ट आते हैं, एक एक्सपायर्ड हुआ था या नहीं, या एक जो रहता है कि पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया था। ऐसे दो टाइप की कैटेगरी होती है। जैसे अगर आपने 2010 में पासपोर्ट अप्लाई किया है तो 2020 में वो पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया था और लॉस भी हो गया, तो इसका ये कैटेगरी होती है पासपोर्ट एक्सपायर्ड एंड लॉस्ट। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने 2010 में अप्लाई किया था, आपका 2017 में पासपोर्ट ये हो गया, लॉस्ट हो गया और आप 2018 में अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो पासपोर्ट जो है आपका लॉस्ट में आएगा बट नॉट एक्सपायर्ड में आएगा। तो वो ऐसा आपको डालना कंपलसरी है क्योंकि जो लॉस्ट वाला और एक्सपायर्ड नहीं हुआ है उसका फ़ीस अलग है गवर्नमेंट का, और जो लॉस्ट हो गया उसका फ़ीस अलग है। तो ये बहुत ध्यान से भरना, अगर आप ये गलती करोगे तो 5,000 रुपये का वहाँ पे पेनल्टी आपको भरना पड़ सकता है। तो जैसे आप ऑनलाइन वगैरह फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप वहाँ पे पेमेंट करना है, जो भी गवर्नमेंट फ़ीस रहेगा। गवर्नमेंट फ़ीस पे करने के बाद में आपका जो है अपॉइंटमेंट आप बुक करोगे। अपॉइंटमेंट आप 3 जगह पे बुक कर सकते हो, एक होता है PSK, एक होता है POPSK और एक होता है PSLK। तो ऐसे 3 टाइप के अलग अलग सेंटर्स होते हैं। तो एक होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, एक होता है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र और एक होता है पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र। तो ये तीनों में से कोई भी जगह पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बट अगर आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो मेक श्योर करना कि आप PSK या PSLK में सबमिट करें। तो ये जगह पे जो अपॉइंटमेंट है आपका फास्ट होगा, एप्लीकेशन भी आपका फास्ट ग्रांट हो जाएगा। बाकी इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि क्या डिफरेंस होता है POPSK में, PSLK में और PSK में। ये डिफरेंसेस का वीडियो मैं ऑलरेडी इसमें डाल दूंगा, आप वो चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो, अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे आपको जब आपका बुक हो जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपको जो भी डेट है, जैसे अगर आपको 4 तारीख मिला या 5 तारीख अपॉइंटमेंट डेट मिला है, वो डेट पे आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा, तो नंबर 1
आपका FIR। नंबर 2 आपका पासपोर्ट का कॉपी। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट है और आपके पास में पासपोर्ट का कॉपी अवेलेबल है तो आपको पासपोर्ट का कॉपी रखना है। दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि आपके पास सिर्फ पासपोर्ट नंबर था बट पासपोर्ट का कॉपी नहीं था, तो ऐसे केस में भी वो चल जाएगा, बट आपका जो पासपोर्ट नंबर है FIR पे सही होना चाहिए। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। इसमें FIR में आपका फिर उसके बाद में रखना है आपको ID प्रूफ। सी बेसिकली पासपोर्ट ऑफिस में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सेकंड होता है आपका एड्रेस प्रूफ और थर्ड होता है आपका नॉन ECR प्रूफ। तो ऐसा समझना, अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है तो आपने जो ये 3 डॉक्यूमेंट है वो वापस आपको सबमिट करना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड नॉन ECR प्रूफ। तो डेट ऑफ बर्थ में आप आधार, पैन, उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग कुछ भी दे सकते हो। जो डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शंस रहते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे है, तो डेट ऑफ बर्थ में से कोई भी एक आपको डॉक्यूमेंट देना। तो अगर आपके पास आधार है तो आप आधार डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में रख सकते हो। सेकंड आएगा आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ मतलब आधार कार्ड जिसमें चल जाता है, उसमें आपका वोटर ID चल सकता है, आपका बैंक पासबुक चल सकता है। तो एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे ऑप्शन है, उसका भी लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो एड्रेस प्रूफ में जो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। तो अगर सपोज़ आधार कार्ड आपके पास में है ओरिजिनल वाला, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी है और आपका एड्रेस भी है, तो ये सिंगल प्रूफ आपका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ के लिए कंसीडर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉन ECR प्रूफ। नॉन ECR मतलब आपका मार्कशीट। तो अगर आप 10th एंड अबव पास है तो आपका मार्कशीट लगेगा। ये चीज़ें अगर आप नहीं दोगे तो आपका ECR में पासपोर्ट बन सकता है। ECR नॉन ECR क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो बनाया है। तो अगर आप सिंपल है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि अगर आपने 10th कंप्लीट किया है और आपने मार्कशीट आपके पासपोर्ट के साथ में अटैच किया है तो आपको एजुकेटेड माना जाता है। और अगर आपने 10th एंड अबव कंप्लीट नहीं किया है और आपने मार्कशीट नहीं लगाया तो आपको अनएजुकेटेड कैटेगरी टाइप का एक पासपोर्ट मिलता है, जिसको हम ECR नॉन ECR बोलते हैं। तो मेक श्योर करना अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट आप कैरी करो। मार्कशीट हो गया, FIR हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया आपका। ये सब डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना है। ये डॉक्यूमेंट का एक सेट जेरोक्स और एक सेट ओरिजिनल, ये दोनों सेट आपको लगाना पड़ेगा। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो पासपोर्ट ऑफिस में आपको जो ABC काउंटर होता है, जो टोकन काउंटर होता है, वहाँ पे सारे ओरिजिनल एंड जेरोक्स दिखाना है एक्सेप्ट पासपोर्ट कॉपी। तो पासपोर्ट कॉपी है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर आपका सही होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट का फाइल आप वहाँ सबमिट करोगे। डॉक्यूमेंट फाइल आपका जब सबमिट होगा आपका एप्लीकेशन हो जाएगा ग्रांट। सो ये था पासपोर्ट ऑफिस का कंप्लीट प्रोसेस। अब ये ग्रांट जैसी फाइल होता है, आपका फाइल जाएगा पुलिस स्टेशन में। याद रखो, लॉस्ट पासपोर्ट को आप तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते हो, और लॉस्ट पासपोर्ट जो रहता है वो आपको कभी भी पोस्ट वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा। मतलब पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद आपको पासपोर्ट मिलने वाला है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे आपका वेरिफिकेशन को जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए जाने के बाद एरिया के हिसाब से आपको 21 डेज़ का टोटल वेट करना पड़ता है पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो 21 डेज़ में कभी भी आपका वेरिफिकेशन आएगा। वो वेरिफिकेशन के दिन एक तो पुलिस वाले आपके घर आ सकते हैं या वो आपको पासपोर्ट ऑफिस बुला के या पुलिस स्टेशन आपको बुला के ले सकते हैं। तो वो टाइम पे आपको वहाँ पे जाना है। पुलिस स्टेशन में बुलाए तो पुलिस स्टेशन जाना है, आपके डॉक्यूमेंट का पूरा सेट रखना है जो आपने पासपोर्ट ऑफिस दिखाया था, प्लस एक फॉर्म मिलता है आपको पासपोर्ट ऑफिस में, वो एक फॉर्म रखना है जिसमें आपका फ़ोटो आता है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका खुद का घर है तो आपका लाइट बिल वगैरह आप लगा सकते हो। और पुलिस वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना। आपको नहीं पूछेंगे कहाँ आपका लॉस्ट हुआ था, क्यों लॉस्ट हुआ था, इतना कोई रीज़न्स कोई पूछता नहीं है। तो आपने जो FIR बनाया है वो डॉक्यूमेंट अगर आप दोगे तो वो ईज़िली आपका वेरिफिकेशन क्लियर कर देंगे। वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आपका यहाँ पे रोल ख़त्म होता है। उसके बाद में आपका फाइल जाता है कमिश्नर ऑफिस या SP ऑफिस, जो भी CID ऑफिस रहता है वो आगे वहाँ पे जाता है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। जो भी कमिश्नर ऑफिस रहेगा या SP ऑफिस रहेगा या CID ऑफिस रहेगा, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेट हो जाएगा। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका पासपोर्ट प्रिंट के लिए जाएगा, और प्रिंट होने के बाद में आपका पासपोर्ट जो है आपका जो भी एड्रेस आपने दिया था वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा।
तो ये है कंप्लीट प्रोसेस आपके पासपोर्ट, लॉस्ट पासपोर्ट को अप्लाई करने का। सो आई होप आपको समझ आ गया लॉस्ट पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर किसी का पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है। और अगर आपको कुछ नहीं समझता है या कोई डाउट है तो आप वाओ ट्रैवल्स का जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो सुबह 10 से लेके 6 बजे तक। और अगर आप चाहते हो वाओ ट्रैवल से अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में टाइम नहीं होता है, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है और इतना डाउट रहता है दिमाग में, तो ऐसे लोगों के लिए आप जो है कॉल करके बता सकते हो कि आपको डायरेक्टली वाओ ट्रैवल से अप्लाई करना है। तो जो है हम आपका प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है। आप FIR वगैरह भी हमारे थ्रू कर सकते हो। तो ये प्रोसेस जो है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको जो भी प्रोसेस होगा आपका व्हाट्सएप के थ्रू होगा। आप डॉक्यूमेंट वगैरह भेजोगे, डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप पे ही जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और हम आपको गाइड करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाना है। तो आपको कोई हमारे पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ना हम आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे। ये जो भी प्रोसेस होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है। तो अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हो तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो और आपका पासपोर्ट बना के ले सकते हो। बाकी और कहीं से भी बना के ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मैं आपको मिलूँगा विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।